अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है नाउन एंड इट्स काइंड्स। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसम होता क्या है। जो हमने लास्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर इस मॉड्यूल का, उसमें हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें हमने नाउन की डेफिनेशन देखी की थी कि नाउन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये रेफरेंस देती हूँ पिछला ही कि हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि नाउन किसी भी शख्स, चीज़, जगह, इमोशंस के नाम को कहते हैं नाउन। यानी कि अली, चेयर, ऑनेस्टी एंड लाहौर, कायदे आज़म, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नाउन। Let's start with the again definition of noun. A noun is a naming word. Noun किसी भी चीज़ को नाम देने वाला लफ्ज़ होता है। It names a person. ये नाम हो सकता है किसी भी इंसान का, जगह का, थिंग, चीज़ का, क्वालिटी, किसी भी खूबी का, और आइडिया यानी किसी भी आइडिया का नाम हो सकता है इसम। मैंने नीचे उर्दू भी लिखते हैं, किसी भी शख्स, चीज़, जगह या सिर्फ या ख्याल के नाम को इसम नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, इसकी 2 टाइप्स आ गए, मैंने फर्दर डिस्क्राइब की हुई है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन यानी कि इसम नकरा, इसम मारफा। ये उर्दू में इसम नकरा और इसम मारफा कहलाते हैं। ये हमें पता होगा कि कॉमन नाउन उर्दू में इसम नकरा होता है, लेकिन हम इसकी अब उसको करते हैं डिफरेंस के साथ क्या कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या होता है। कॉमन नाउन इज़ अ जनरल ऑर्डनरी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि कॉमन नाउन नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि कॉमन नाउन किसी भी आम नाम, कोई भी आम नाम हो सकता है, या जनरल जो हम जनरली यूज़ करते हैं कि ये लाइक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक कर देते हैं, दिस इज़ अ क्लास, लाइक ये जनरल नेम है, तो ये हमारे पास होगा कॉमन नेम। फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़ का कॉमन नाम जो होगा वो हमारे कॉमन जो ऑर्डिनरी नेम होगा वो होगा कॉमन नाउन। लाइक पीपल में आ जाता है बॉय, यानी कि हमने लड़कों बता दिया है, ये नहीं बताया कि स्पेसिफिक किया है कि कौन सा लड़का। यानी कि जो जनरल हमने बात की कि लड़के, लड़कियां, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, पोइट, किंग, ड्राइवर, फार्मर, लाइक ये हमने जनरल बात की। इनकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं साथ बताई कि ये कौन सा पोइट, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं उसकी प्रोवाइड की। जस्ट हमने जनरल बात की कि लड़के, लड़कियां, ये सारा कुछ। उसके बाद जगह के नाम में आ जाता है सिटी, यानी कि शहर। हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा शहर, विलेज, कंट्री, स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सारा कॉमन नाउन में आ जाता है। थिंग्स में आ जाता है बुक, चेयर, मोबाइल, पेन, कार, कंप्यूटर, डोर, रूम, ये सब कॉमन नाउन में आ जाता है। यानी कि इनकी हमें ऑर्डिनरी नेम्स है, जनरल बात की गई, इनमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जस्ट हमने एक चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया जनरल में। यानी कि एक लड़कों को बता दिया कि लड़के, लड़कियां, कोई हमने नाम नहीं बताया। यहाँ पे कोई चीज़, जगह का नाम नहीं है, यहाँ पे कोई भी बुक का नाम नहीं है, चेयर का नाम नहीं है, किससे बनी है, क्या कौन सी चेयर है, कोई मोबाइल का नाम नहीं, कोई पेन का कलर नहीं, कोई कार का कलर नहीं, कोई कार का डिज़ाइन नहीं, कोई मॉडल नहीं, कंप्यूटर का कोई मॉडल नहीं, डोर की कोई कलर नहीं है, उसका डिज़ाइन नहीं, रूम बताया नहीं गया कि कौन सा रूम नंबर या कौन सा किस फ्लोर पे रूम। यानी कि जनरल बात की गई है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है प्रोवाइड की गई, इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन, यानी कि जनरल नेम। देन प्रॉपर नाउन इसे मार्फा वो चीज़ होती है जो पार्टिकुलर, स्पेसिफिक, यूनिक नेम रखती हो, यानी कि एक ख़ास चीज़, जगह का नाम हो जिसमें हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। यानी कि लड़का तो है, लेकिन लड़के का नाम क्या है। अगर शहर तो है, शहर का नाम क्या है। किताब तो है, लेकिन किताब कौन सी किताब, ये बताया जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। लाइक पीपल में आ जाता है कायदे आज़म, यहाँ पे उनका नाम बताया गया है, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कायदे आज़म की बात हो रही है। अलामा इकबाल, यानी कि अलामा इकबाल की बात हो रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। अली, आयशा, ये सब प्रॉपर नाउन्स में आ जाते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ का जो ख़ास शख्स, चीज़, जगह का नाम हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्लेस में आ जाता है लाहौर, फैसलाबाद, पाकिस्तान, K2, ये माउंटेन, देन बादशाही मॉस्क एंड इंडस रिवर, ये सारा प्रॉपर नाउन में आ जाता है प्लेसेस की कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने बताया, जनरल बात की थी सिटी, हमें ये नहीं बताया गया था कौन सी सिटी, कौन सा विलेज, कौन सी कंट्री, कौन सा स्कूल। लेकिन यह जो प्रॉपर नाउन है यहाँ पे हमें बाकायदा बताया गया कि लाहौर शहर, फैसलाबाद, पाकिस्तान, K2, बादशाही मस्जिद और इंडस रिवर। देन बुक्स, डेज और मंथ्स, जैसे कि होली कुरान, बुक का नाम, यहाँ पे जनरल बुक बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन में दी होली कुरान, यहाँ पे बता दिया गया है कि होली कुरान की बात हो गई है। संडे, यानी कि डे हमें बता दिया गया है कि संडे। अगस्त, मंथ भी बता दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज बात हुई है जनरल, लेकिन उन्होंने यहाँ पे साथ इंग्लिश की स्पेसिफिकेशन डाल दी है, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि इसम मार्फा वो है जो कि ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो।
और कॉमन नाउन वो जो आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो या जनरल बात हुई हो तो उसमें कॉमन नाउन यूज़ होता है। जैसे कि कंपैरिजन टेबल मैंने यहाँ पे दिया है, कॉमन नाउन यहाँ पे आम और प्रॉपर नाउन यहाँ पे ख़ास नाम लिख दिए गए। जैसे कि सिटी कॉमन नाउन में आ गया, जनरल बात हुई, अगर सिटी कहीं पे भी लिखा हो तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन जब उसको लाहौर के साथ लिख दिया सिटी लाहौर तो वो प्रॉपर नाउन है। पोइट, जनरल पोइट है, उसका कोई नाम वगैरह कोई रेफरेंस नहीं है, पोइट का लफ्ज़ लिखा गया तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन जब लिखा गया अलामा इकबाल तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन में आएगा। कंट्री, कंट्री एक आम जनरल नाम लिखा गया, उसको पाकिस्तान में आ गया, पाकिस्तान लिखा जाए तो प्रॉपर नाउन हो गया। बुक लिखी जाए तो कॉमन नाउन, अगर होली कुरान या इसी तरह की कोई भी बुक से रेफरेंस, कोई बुक का नाम लिख दिया जाए तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। रिवर, जनरल अगर रिवर लिखा गया तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर रिवर लिख दिया गया इंडस रिवर देन वो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर डे लिखा गया, जनरल बात हुई है दिस डे और दैट डे तो जनरल कॉमन नाउन है, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन लिख दी कि दिस फ्राइडे और दैट फ्राइडे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी कि उसमें नाम बता दिया गया। ये सारे चीज़ों के नाम जो हो, किसी भी चीज़, जगह या चीज़ का नाम हो तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। उसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने दो पढ़ लिए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एंड थर्ड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी फीलिंग या क्वालिटी से बिलोंग करता है, जैसे कि कोई भी हमारी जो फीलिंग होती है, हम जो महसूस करते हैं, कोई भी खूबी जो हो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर लिखा जाता है। जैसे समथिंग यू कैन नॉट सी, टच, टेस्ट और हियर फिजिकल, यानी कि आप लोग अपनी जो हमारी फीलिंग होती है हम उसको हम ना ही टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही उसको सुन सकते हैं, जस्ट वो हम इंटरनली फील करते हैं कि हाँ ये ऐसे ये वैसे। इसी तरह क्वालिटी, किसी भी किस्म की क्वालिटी, यानी कि वो अच्छा है वो बुरा है, तो हम बुरा अच्छाई उसकी ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देख नहीं सकते, हम उनके मतलब उनके कैरेक्टर से जज करते हैं, ये अच्छा बुरा है, ये इंसान है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो जो हम ऐसी चीज़ें जो हम देख भी नहीं सकते, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, छू भी नहीं सकते, यानी कि उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते, यानी कि उनका जायका भी महसूस नहीं कर सकते, और उसको हियर फिजिकली यानी कि उनको सुन भी नहीं सकते फिजिकली, तो वो हमारे पास आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। लाइक क्वालिटीज़ में आ जाता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम देख भी नहीं सकते, ना ही उनको हम महसूस कर सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। ये जस्ट ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि हम फील करते हैं या हम उसको क्वालिटी वाइज जज करते हैं। और जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, ब्यूटी, काइंडनेस, ट्रूथ, पेशेंस, प्राइड, यानी कि क्वालिटीज़ जो कि हम देख नहीं सकते, जो कि हम टच नहीं कर सकते, जो कि हम टेस्ट नहीं कर सकते, जो कि हम सुन नहीं सकते, वो सब आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। लाइक फीलिंग्स में आ जाता है हैप्पीनेस, सोरो, एंगर, पेन, हेल्थ, यूथ, चाइल्डहुड, डेथ, ये सारी आ गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है फ्रीडम, ये भी एक ऐसे फ्रीडम हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, ना ही हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, लाइक हम ना ही उसको सुन सकते हैं, उसको छू सकते हैं। इसी तरह जस्टिस यानी कि इंसाफ, पीस यानी कि अमन, नॉलेज, हमारे पास इल्म कितना है ये भी हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। पॉवर्टी यानी कि हमारे गुर्बत कितनी है, लव हमें प्यार कितना है, बिलीव यानी कि हमें ईमान कितना है, तो ये सारा कुछ हम हमें देख नहीं सकते, हम जस्ट फील कर सकते हैं, तो ये सब कुछ आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। कॉमनली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो वाई पे ख़त्म होता है, ये हम जब आगे MCQs करेंगे तो हमें तब ज़्यादा फीलिंग अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे और क्यों। लाइक ब्रेवरी, ऑनेस्टी और ब्यूटी। देन हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, फोर्थ की तरफ आते हैं कलेक्टिव नाउन। इसमें मजमूआ यानी ग्रुप्स नेम, किसी भी ग्रुप का नाम तो बता दिया जाए, ग्रुप्स नेम्स। कलेक्टिव नाउन में आएगा सिंगल वर्ड यूज़ फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और आइटम्स। कहते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो कि हम किसी भी ग्रुप के पीपल के ग्रुप के लिए, एनिमल्स के ग्रुप के लिए, आइटम्स के ग्रुप के लिए यूज़ करें, उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी कि टीम, टीम का हम वर्ड यूज़ करते हैं पीपल के ग्रुप के लिए, यानी कि लोगों का ग्रुप जो होता है, जो कि टीम मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स, उनको हम कहते हैं टीम। इसी तरह मोबाइल, क्राउड या मॉब, या हम इसे कहते हैं पीपल। देन हर्ड, कैटल, जो हम कैटल्स का वो एक पूरा जत्था होता है उसको कहते हैं हर्ड। इस तरह बंच यानी कि कीज़ या ग्रेप्स, बंच यानी कि पूरी उनकी जो होता है, हमारे पास एक वो होती है लड़ी जिसे कहते हैं, वो पूरी जो ग्रेप्स की है वो बंच में आ जाती है। देन स्टूडेंट्स जो आते हैं वो क्लास में आ जाते हैं, उसको हम ग्रुप वाइज करते हैं कि वो क्लास में है, क्लास के बच्चे हैं, पूरी क्लास है स्टूडेंट्स।
इसी तरह हम मेंबर्स को ग्रुप वाइज एक्सप्लेन करते हैं कि वो फैमिली है एक। बर्ड्स और शिप में आते हैं फ्लॉक, यानी कि उनका जत्था एक पूरे जब उड़ के जा रहे होते हैं परिंदे, तो हम उन्हें ये नहीं कहते परिंदे, हम उन्हें कहते हैं फ्लॉक, यानी कि पूरे उनका ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम जनरली बात करेंगे ये फ्लॉक, यानी ग्रुप ऑफ बर्ड्स। जब आप फ्लॉक का वर्ड यूज़ करेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स की बात हो रही है। देन कमेटी, यानी कि कमेटी की बात करेंगे तो हमें पता होगा कि उसमें काफ़ी मेंबर्स होते हैं, तो ये मेंबर्स के ग्रुप का मजमू है, उसे क्या कहते हैं कमेटी। देन आर्मी, देन ज्यूरी, देन फ्लीट, देन पैक, ये सारा कुछ वर्ड, सिंगल वर्ड दैट यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड आइटम्स। लाइक किसी भी आदमियों के, इंसानों के ग्रुप को या एनिमल्स के ग्रुप को या आइटम्स के ग्रुप को नेम दिया गया है, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मटीरियल एंड कंक्रीट नाउन, इसको कंक्रीट कोई पढ़ता है इसे कंक्रीट, लाइक कंक्रीट ही इसका फिजिकल प्रोनाउंसिएशन है। देन हम इसको इसका क्या, हम इसके मीनिंग से अंदाज़ा लगाते हैं, इसकी उर्दू मीनिंग क्या है। इसमें मादा किसी भी चीज़ का जिन्स, यानी कि उसकी फ़िज़िकल मैटर, यानी कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से हम अंदाज़ा होता है कि वो क्या है। इसमें जो फ़िज़िकल अपीयरेंस या फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात की जाए उसे कहेंगे मटीरियल कंक्रीट नाउन। सबसे पहले मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मैन्युफैक्चर, यानी कि ऐसी मैटर, ऐसी चीज़ या सब्सटेंस जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाएँ, यानी कि मेटल से बने, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, स्टील, कोल, ये इन सब से हम ये आयरन मेटल्स में आ जाती हैं, ये हम इससे डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको मटेरियल नाउन में लिखा गया है। इसके बाद लिक्विड, वाटर से भी हम बहुत कुछ बनाते हैं, मिल्क, ऑयल, ब्लड, जूस, टी, ये सब कुछ मटेरियल नाउन में आ जाएगी, यानी कि इसमें मादा फिजिकल मैटर जो कि हम देख सकते हैं। फिजिकल वो होता है जो कि हम फिजिकली देख सकें, फिजिकली अपीयरेंस, यानी कि जो बाहर से हमें चीज़ नज़र आ रही है वो हम देख सकते हैं। रॉ मटेरियल लाइक वुड को भी हम देख सकते हैं, और वो एक ऐसी चीज़ है जिससे दूसरी चीज़ें बन सकती हैं। कॉटन से भी बनती हैं, प्लास्टिक से भी बनती हैं, ग्लास से भी, सीमेंट से भी, वीट, गंदम, शुगर से भी, चीनी से भी, साल्ट से भी, नमक से भी। सो मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मैन्युफैक्चर, यानी कि ऐसी चीज़ है जिससे दूसरी चीज़ें बन सकें, उन्हें कहते हैं मटेरियल और कंक्रीट नाउन। देन काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है नाम से काउंटेबल, लाइक काउंटेबल जो होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। देन अनकाउंटेबल जो कि जिनको हम गिन नहीं सकते, लाइक काउंटेबल में आ जाता है 1 बुक 2 चेयर, यानी कि 7 नंबर्स मेंशन कर दिए गए कि इतनी इतनी चेयरें, इतनी इतनी किताबें जो हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल कैन नॉट काउंट, जो कि काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे वाटर को काउंट किया जा सकता है नहीं, शुगर को काउंट किया जा सकता है नहीं, मिल्क को काउंट किया जा सकता है नहीं, ऑनेस्टी को, हम ऑनेस्टी को मेजर कैसे कर सकते हैं, राइस को कैसे मेजर कर सकते हैं, मनी को भी कैसे मेजर कर सकते हैं, न्यूज़ को भी अनकाउंटेबल नाउन में लिखा गया है। देन पंजाब बोर्ड पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द अंडरलाइन वर्ड ही ऑनेस्टी इज़ एन, अब कहते हैं कि ऑनेस्टी को अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन वर्ड ऑनेस्टी यहाँ पे अंडरलाइन में नहीं शो हुआ, तो ऑनेस्टी जस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया। ऑनेस्टी इज़ एन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब हमें यहाँ पे बताना है कौन सा नाउन है। अभी हमने यहाँ पे आपको कंपैरिजन मैंने बताया था कि जो फीलिंग और क्वालिटी हो उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो यहाँ पे ऑनेस्टी एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम मेजर नहीं किया जा सकता, इसको हम फिजिकली देख भी नहीं सकते, सो आ गया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। आवर टीम वॉन द क्रिकेट मैच, द वर्ड टीम इज एन, यहाँ पे बताया गया कि हमारी टीम ने क्रिकेट मैच जीत लिया। यहाँ पे टीम क्या है उन्होंने बताया, सेंटेंस में पूछ रहे हैं कि टीम क्या है। टीम यहाँ पे एक हमें पता है कि प्लेयर्स के ग्रुप को कहते हैं टीम, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन में एक सिंगल वर्ड यूज़ फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और आइटम्स, यानी कि एक सिंगल लफ्ज़ जो कि प्लेयर्स को शो, पूरे ग्रुप के प्लेयर्स को शो कर रहा है वो टीम है, जो अब यहाँ पे क्या आ गया कलेक्टिव नाउन में। दी रिंग इज़ मेड अप ऑफ अ गोल्ड, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, यानी कि जो अंगूठी है वो सोने से बनी हुई है। द वर्ड गोल्ड इज़ एन, अब बताएं कि गोल्ड का लफ्ज़ यहाँ पे क्या होता है। दी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन नाउन। अब हमें पता है कि गोल्ड, हमने देखा है कि हमने मटेरियल कंक्रीट नाउन में कि वो चीज़ जो नाउन, वो चीज़ जिससे दूसरी चीज़ें बन सकें उसे हम मटेरियल नाउन के अंडर लिखते हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन मटेरियल नाउन इज़ करेक्ट। देन कायदे आज़म वाज अ ग्रेट लीडर, कायदे आज़म एक ग्रेट लीडर थे। वर्ड कायदे आज़म इज़ एन, यहाँ पे बताया गया है कि कायदे आज़म एक ग्रेट लीडर थे, तो बताएं कायदे आज़म इसमें सेंटेंस में क्या है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे जस्ट
किसी का नाम ना मेंशन किया होता तो ये कॉमन नाउन होना था, लेकिन यहाँ पे अब कायदे आज़म का नाम भी मेंशन कर दिया गया है, तो ये ख़ास शख्स, चीज़ और जगह का नाम है, तो यहाँ पे आ गया प्रॉपर नाउन आ गया। ही शॉट ग्रेट ब्रेवरी इन दी वॉर, वो कहते हैं कि उसने काफ़ी बहादुरी दिखाई जंग के अंदर। दी वर्ड ब्रेवरी इज़ एन, ये बताएं कि ब्रेवरी का लफ्ज़ क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसी भी टीम, ये सब जूरी और ये सब का आ जाता है, कमेटी, इसमें आ जाते हैं सारे मेंबर्स। मटेरियल नाउन में हम जो चीज़ें दूसरी चीज़ों से बनती हैं वो। कॉमन नाउन किसी भी चीज़ का आम लफ्ज़, आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम को कहते हैं कॉमन नाउन। सो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्रेवरी में आ रहा है, यानी कि उसकी क्वालिटी बताई गई है। समथिंग फीलिंग एंड क्वालिटीज़ आर टेकन अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो ये हेयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ करेक्ट। द फ्लॉक ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि एक जो शीप का ग्रुप था, यहाँ पे फ्लॉक उसके ग्रुप के लिए यूज़ किया है। वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी कि वो खेत में चढ़ रहे थे। द वर्ड फ्लॉक इज़ एन, यहाँ पे बताएं फ्लॉक क्या है। कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है। बताएं कि इसमें प्रॉपर नाउन है। नो, प्रॉपर नाउन किसी भी खास शख्स, चीज़ या जगह का नाम होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी फीलिंग और क्वालिटी का नाम होता है यहाँ पे, लेकिन ये फ्लॉक है, कोई भी क्वालिटी या कोई भी फीलिंग नहीं है। और कॉमन नाउन किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम है, नहीं, ये भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात की गई है, यानी कि शिप्स का ग्रुप। तो ग्रुप या मेंबर्स या किसी भी टीम मेंबर्स की बात की जाए और उसको जनरल बताया जाए कि इसकी टीम या एक आर्मी में भी बहुत सारे वो होते हैं मेंबर्स, सो आर्मी को भी एक हम कलेक्टिव नाउन में लेके जाएंगे। सो इसी तरह यहाँ पे भी फ्लॉक भी कलेक्टिव नाउन में आएगा, यानी कि ये एक शिप्स के ग्रुप का मजमूआ है, तो यहाँ पे फ्लॉक भी कलेक्टिव नाउन में होगा। I hope you guys understand all the concepts. If you have any question and queries, so please comment below and do subscribe and must like my videos and channel. Thank you.